अब खबरें विस्तार से। गुजरात में सूरत लोकसभा सीट को निर्विरोध जीतकर जहां बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में पार्टी के लिए कांग्रेस की चुनौती से ज्यादा क्षत्रिय समाज की नाराजगी परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में अब जब फाइनल राउंड का चुनाव प्रचार शुरू होने को है, तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी को अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में क्षत्रिय समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, तब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गुजरात में क्षत्रिय समाज की नाराजगी राज्य में बीजेपी को भारी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के बयान से नाराज हुए क्षत्रिय समाज ने बीजेपी से उनकी राजकोट से टिकट वापस लेने की मांग की थी, लेकिन रूपाला चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इस सब के बीच क्षत्रिय समाज की संकलन समिति ने राज्य के कई जिलों के धर्म रथ रवाना किए हैं। इनके जरिए बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की जा रही है। क्षत्रिय समाज ने अपने अपील में वजन बढ़ाने के दूसरे समाज के लोगों से भी साथ आने की अपील वो कर रहा है। कुछ स्थानों पर क्षत्रिय समाज के संगठनों ने खुले तौर पर कांग्रेस को वोट देने का ऐलान किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राजकोट में अस्मिता सम्मेलन के बाद क्षत्रिय समाज शांत जरूर है, लेकिन उसके अंदर नाराजगी बनी हुई है। क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने सुरेंद्रनगर शक्ति माताजी मंदिर में गायत्री यज्ञ करके विरोध व्यक्त किया। इसमें महिलाओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने उतरे क्षत्रिय भाइयों की रक्षा की कामना भी की थी। परषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर क्षत्रिय समाज के रथ गांव-गांव घूम रहे हैं, तो वही दूसरी सरकार की तरफ गृह राज्य मंत्री हर्ष और प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री रत्नाकर लगातार क्षत्रिय प्रभुत्व वाली बैठकों पर दौरा कर रहे हैं। वहां पार्टी के साथ क्षत्रिय अग्रणियों से मिल रहे हैं। गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी इतनी अधिक नहीं है कि वह बीजेपी को हरा सके, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ मान मनोबल की कोशिशें जारी है। बीजेपी चाहती है कि कैसे भी हो क्षत्रियों के गुस्से को कम किया जाए। ऐसे में अब जब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का शेड्यूल आ गया है, तब बीजेपी के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज का विरोध परषोत्तम रूपाला के सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। पाटिल ने यह भी कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा क्षमा करने के लिए जाना गया है, ऐसे में उन्हें बड़ा दिखाना चाहिए। पाटिल ने उस क्षत्रिय अग्रणियों और संगठनों का स्वागत और आभार व्यक्त किया है कि जिन्होंने बीजेपी के साथ रहने की बात की है। गुजरात में बीजेपी सूरत सीट को निर्विरोध जीत चुकी है। अब राज्य में सिर्फ 25 लोकसभा और 5 उपचुनाव के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रचार की कुल 6 रैलियां करेंगे। पार्टी ने इन रैलियों को हिम्मतनगर और बनासकांठा के डीसा, आनंद, वडवान, जूनागढ़ और जामनगर में रखा है। सूत्रों के अनुसार पहले पीएम मोदी राजकोट में भी रैली करने वाले थे, लेकिन पार्टी ने इसमें बदलाव करने की नई रणनीति बनाई है। बीजेपी की कोशिश है कि लगातार तीसरी बार गुजरात में सभी 26 सीटें जीती जाए। 2009 में बीजेपी के पास 14 और कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी।